नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेडिनर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम एनक्लेक्स के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एनुअल ब्लीडिंग के एमसीक्यू करने वाले हैं, जो नॉर्सेट 2025 और आने वाली सभी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रिपरेशन एक नए कॉन्फिडेंस के साथ में। पहले ही क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे एक सिनेरियो दिया गया है, केस सिनेरियो, ठीक है। उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। किसके ऊपर बात करें? केस सिनेरियो पे। अ 50-year-old मैन अराइव्स एट द एडी आफ्टर वॉमिटिंग ब्राइट रेड ब्लड। क्या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है एक, ठीक है। और क्या किया उसने? वॉमिटिंग की है ब्राइट रेड ब्लड की, ट्वाइस इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर कितनी बार की है? 2 बार की है। 3 घंटे के अंदर 2 बार की है। ही इज़ अलर्ट बट एंशियस विद द हिस्ट्री ऑफ रिसेंट एल्कोहल यूज़। रिसेंट एल्कोहल यूज़ भी किया है उसने, ठीक है। क्या किया है? रिसेंट एल्कोहल भी यूज़ किया है। एंड वेग स्टमक मेडिसिन, है ना, मेडिसिन लेता है। और क्या है? ही रिपोर्ट्स डिजीनेस है, फटीग है, मेडिएपिक गैस्ट्रिक पेन है, थ्रस्ट है। ऑन एग्जामिनेशन ही पेल क्लामी विथ है वीक रैपिड पल्स है उसकी, ठीक है। और बीपी कितना है? 100/90 है। तो 130 बीट पर मिनट क्या है उसकी पल्स है। और उसका बीपी क्या है? 100/90 है। और उसकी जो आरआर है वो कितनी है? 24, रेस्पिरेटेड 24 है। प्रोलॉन्ग कैपिलरी रिफिल टाइम, ठीक है। कैपिलरी रिफिल टाइम है वो भी क्या है उसका? प्रोलॉन्ग हो जाता है। साइंस आर सजेस्टेड अपर जीआई ब्लीडिंग के साइन है। विथ अर्ली हाइपोवोलेमिक शॉक। अपर जीआई ब्लीडिंग तो क्या है अपने को पहले ही पता चल चुका है। उसके साथ में क्या देखने को मिल रहा है? अर्ली हाइपोवोलेमिक शॉक, इमीडिएट स्टेबलाइजेशन एंड क्लोज मॉनिटरिंग आर नीडेड, ठीक है। तो एक ऐसा पेशेंट आया अपने पास, 50 साल का पेशेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, जिसको क्या है? वोमिटिंग है ब्राइट रेड ब्लड की, 2 बार कर चुका है पिछले 3 घंटों के अंदर, ठीक है। एंशियस है, उसने अल्कोहल भी ली है, मिड गैस्ट्रिक पेन है, डिजीनेस है, फटीग है, थ्रस्ट है, वाइटल्स ये हैं, 130 पल्स है, बीपी है 100/90। और अर्ली हाइपोवोलेमिक शॉक के क्या है? साइंस देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। विच इमीडिएट इंटरवेंशन वुड बी द परफॉर्म बाई RN, ठीक है। एनक्लेक्स के क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे RN AP ऐसे वर्ड यूज़ होंगे, तो कन्फ्यूज़ होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन किस चीज़ के हैं? एनक्लेक्स के लिए एनक्लेक्स के लाए गए हैं आपके लिए, ठीक है। अगर आपको पता है कौन सी बुक के हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। विच इमीडिएट और स्टार्ट एक्शन इंटरवेंशन द RN परफॉर्म, RN कौन सा करेगी? ऑप्शन ए है ड्रॉ ब्लड फॉर CBC एंड टाइप ऑफ क्रॉस मैच। क्या करेगी? ब्लड ड्रॉ करेगी और टाइप ऑफ क्रॉस मैच के लिए भेजेगी। दूसरा, इंसर्ट 2 पेरिफेरल IV लाइन विथ लार्ज बोर, ठीक है। लार्ज बोर के साथ क्या करेगी? 2 पेरिफेरल लाइन इंसर्ट करेगी, ठीक है। ऑप्शन 3 क्या है? इंसर्ट इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर। ऑप्शन क्या है? इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर डाल दो। ऑप्शन 4 क्या है? रिपीट द वाइटल साइन एंड अप्लाई पल्स ऑक्सीमीटर। ऑप्शन 4 क्या है? रिपीट करो वाइटल साइन को और फिर से करो, ठीक है। अब एक ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ चौथा ऑप्शन वो क्या लिखा है? रिपीट द वाइटल साइन एंड अप्लाई द पल्स ऑक्सीमीटर। वाइटल साइन तो पहले से लिखे हुए हैं और ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन दी नहीं गई कि आप 10 मिनट बाद रिपीट करो, इसलिए ये क्या है? ये सही आंसर नहीं होने वाला है। इंसर्ट इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर। क्या है? इंसर्ट यूरिनरी कैथेटर यूज़फुल है ना, लेकिन बाद की मॉनिटरिंग के लिए अभी लाइफ सेव करना क्या है उसकी प्रायोरिटी है अपनी। क्या लाइफ सेव करना उसकी क्या है? प्रायोरिटी। तो ये भी राइट ऑप्शन यहाँ पे नहीं होने वाला, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? ड्रॉ ब्लड फॉर CBC के लिए क्या करेंगे? ब्लड को ड्रॉ करेंगे। एंड टाइप ऑफ क्रॉस मैच ज़रूरी है, ठीक है, ब्लड देने के लिए। लेकिन सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? IV लाइन एक्सेस चाहिए। अगर ब्लड अरेंज कर भी लेंगे तो भी क्या है? हमें IV लाइन का एक्सेस चाहिए होगा उसको चढ़ाने के लिए। ऑप्शन 2 है वो क्या है? अपना राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। पेशेंट ने क्या किया है? ब्राइट रेड वॉमिटिंग किया है, मतलब एक्टिव अपर GI बीड है। मतलब क्या है? ब्राइट रेड ब्लीडिंग मतलब क्या है? अपर GI ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीड हुआ है उसको, ठीक है। इसका मतलब जिसके साइन क्या है? लो BP हाई पल्स। क्या है? लो BP हाई पल्स, ठीक है। लो BP हाई पल्स, पेल स्किन, ठीक है। ये इसके साथ ही साथ किसको सजेस्ट कर रहे हैं? अर्ली हाइपोवोलेमिक
शॉक को, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइम पे अपने को क्या, अपनी प्रायोरिटी क्या रहेगी, जो सबसे पहले अपनी जो प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगा, सर्कुलेशन रहेगा। क्या है, सर्कुलेशन जो अपनी प्रायोरिटी रहेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, फ्लूइड दिया जा सके पेशेंट को, क्योंकि वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने के चांसेस है, और उसको क्या चला जा सके, टाइम आने पे ब्लड भी दिया जा सके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टास्क शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द AP टू परफॉर्म द फर्स्ट, ठीक है। जो रजिस्टर्ड नर्स है वो HA को या फिर हेल्थ केयर असिस्टेंट को, ठीक है, असिस्टेंट पर्सनल को क्या ऐसा कौन सा टास्क बोलेगी जो सबसे पहले क्या करे, वो परफॉर्म करे। ऑप्शन है, एक है रिपीट मेजरमेंट ऑफ वाइटल साइन, रिपीट करे मेजरमेंट ऑफ वाइटल साइन। ऑप्शन बी क्या है, ऑब्टेन इक्विपमेंट फॉर स्टूल ग्वाइक टेस्ट, ग्वाइक टेस्ट के लिए क्या करे, इक्विपमेंट करे, ठीक है। ऑप्शन 3 क्या है, गैदर एंड लेबल द पेशेंट्स बिलोंगिंगनेस, पेशेंट की बिलोंगिंगनेस को क्या करे, इकट्ठा करे, ठीक है। ऑप्शन 4 क्लीन द स्किन अंडर द ऑक्सीजन कैनुला, ठीक है। ऑक्सीजन कैनुला की क्या करे, स्किन को क्या करे, क्लीन करे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला, राइट आंसर क्या होने वाला। तो पेशेंट तो दोस्तों जो हमारा जो पेशेंट है, ठीक है, वो किसकी तरफ जा रहा था, हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ जा रहा है, ठीक है। कहाँ जा रहा है, हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या देखना है, जो हाइपोवोलेमिक की जो साइन बताया था, अभी क्या बताया था, लो BP, ठीक है, हाई पल्स रेट, ठीक है, ये सब क्या बताते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक के साइन होते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग कॉज है तो ये भी क्या है, साइन है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे किस पे फोकस किया जा रहा है, वाइटल साइन पे किया जा रहा है, तो अपन AP को HA को बोलना है, ठीक है। क्या करना है, HA को बोलना है, तो क्या करेगा, उसको बोलेंगे कि रिपीट कर, किस चीज़ को, वाइटल साइंस को क्या करेगा, वो रिपीट करेगा, ठीक है। ऑप्शन 2 यूज़फुल है, ठीक है, लेकिन ये डायग्नोसिस के लिए है। अभी पेशेंट का अपना फोकस क्या होना चाहिए, पेशेंट के ऊपर होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन 3 क्या है, गैदर एंड लेबल पेशेंट बिलोंगिंगनेस, ये कब होता है, डिस्चार्ज के टाइम पे बोल सकते हैं हम, किस टाइम पे, डिस्चार्ज के टाइम पे। अभी पेशेंट का डिस्चार्ज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, अभी तो वो क्या है, आया ही है, ठीक है। क्लीन द स्किन अंडर द ऑक्सीजन कैनुला, ऑक्सीजन कैनुला के नीचे स्किन करने से कोई तो यहाँ पे अपना बनता नहीं। जो राइट आंसर होने वाला है कि अपने एक असिस्टेंट को क्या बोल सकते हैं कि जाओ फिर से क्या करो, मेजरमेंट करो वाइटल साइन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नर्स इज परफॉर्मिंग एडिशनल असेसमेंट करिए, क्या करिए, नर्स करिए। एंड हिस्ट्री टेकिंग ऑफ मिस्टर एस, अपने पेशेंट का नाम क्या था, मिस्टर एस, मिस्टर शर्मा मान सकते हैं। विच फाइंडिंग शुड बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या, कौन सी ऐसी फाइंडिंग होगी इनमें से जो क्या करवाए जाएंगे, हम इमीडिएटली जाएंगे और फटाफट क्या करेंगे, उसको रिपीट कर देंगे। पहला क्या है, ऑप्शन ए क्या है, मेलेना स्टूल को करेंगे। ऑप्शन 2 हिस्ट्री ऑफ नसेड्स, ठीक है, नसेड्स की क्या है, हिस्ट्री है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज़ है, ठीक है। ऑप्शन 3 टेंस एंड रिजिड अब्डोमिन क्या है, देखने को मिल रहा है। ऑप्शन 4 क्या है, रिस्क फैक्टर फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, रिस्क फैक्टर है किस चीज़ का, HIV का क्या है, उसको रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि हम जानते हैं मिस्टर शर्मा को क्या हो रही है, ऑलरेडी उसको क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, क्या हो रही है, क्या हो रही है उसको, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। और उस ऊपर से उसका क्या है, अब्डोमेन है उसका क्या है, टेंस है और रिजिड है, क्या है, कैसा है, टेंस और रिजिड है। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, हो सकता है कि उसको क्या हो गया हो, पेरिटोनाइटिस हो गया हो, क्या हो सकता हो, पेरिटोनाइटिस हो गया हो, या फिर क्या हो सकता है, क्या हो चुका हो उसको, परफोरेशन, क्या हो चुका उसको, परफोरेशन हो सकता है। मतलब कि कंडीशन क्या हो सकती है, और भी क्रिटिकल हो सकती है, क्या हो सकती है, क्रिटिकल क्या हो सकती है, कंडीशन उसकी हो सकती है। तो यहाँ पे जो अपना जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, टेंस एंड रिजिड अब्डोमेन देखने को मिलता है नर्स को, तो वो क्या करेगी, तुरंत जाके किसको रिपोर्ट करेगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट करेगी कि उसको टेंस और रिजिड अब्डोमेन देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ब्लीडिंग की वजह से क्या हो चुका हो, उसको पेरिटोनाइटिस हुआ हो, या फिर उसकी वजह से क्या हो चुका हो, परफोरेशन भी हो चुका हो, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। मेलेना, ठीक है, मेलेना तो कंफर्म करता है कि अपर GI ब्लीडिंग है, क्योंकि मेलेना के अंदर कैसा स्टूल देखने को मिलता है, डार्क, ठीक है,
डार्क क्या है, डार्क स्टूल देखने को मिलता है। ये कैसे कब देखने को मिलता है, अपर जीआई ब्लीडिंग में, कैसे किसमें, अपर जीआई ब्लीड में, ठीक है। लेकिन अगर लोअर जीआई ब्लीड हो तो ये भी ब्लड कैसा होता है, थोड़ा फ्रेश जैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नसेट्स की हिस्ट्री। नसेट्स की हिस्ट्री बिल्कुल रिस्क क्या होती है, इंक्रीज़ करती है, रिस्क क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पास्ट हिस्ट्री है, ये क्या है, सिर्फ हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। अभी ये इतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ये लाइफ को इतना हार्म नहीं कर सकता। जो अभी कंडीशन है लाइफ को हार्म करने वाली वो कैसा कौन सी है, टेंस एंड रिजिड अब्डोमिन। ऑप्शन 4 की बात करें, रिस्क फैक्टर फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV वायरस के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या है, अभी तुरंत इतना ज़्यादा इसको ऊपर ध्यान देने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगले ऑप्शन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिजल्ट ऑफ इनिशियल हिमेटोक्रिट, ठीक है, इनिशियल SCT का वैल्यू आ गया है और HP का वैल्यू भी आ गया। विच ऑफ द ब्लड वाज ड्राउन व्हेन पेशेंट फर्स्ट अराइव्ड इन इमरजेंसी। इससे कोई मतलब नहीं है अपनी को, ठीक है। क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज बढ़ाने के लिए इसको इतना बड़ा लिखा गया है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो अच्छे से तो आधा आंसर क्वेश्चन के अंदर होता है। शो दैट हिमेटोक्रिट कितना है, 42% है, ठीक है, और HP कितना है, 14 है। हाउ डज द नर्स इंटरप्रेट दीज रिजल्ट वैल्यू, कि इस रिजल्ट वैल्यू को कैसे नर्स क्या करेगी, इंटरप्रेट करेगी, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, द रिजल्ट इंडिकेट देयर इज नो एक्टिव ब्लीडिंग। रिजल्ट क्या बता रहा है कि वहाँ पे कोई भी एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या है, लॉस ऑफ प्लाज्मा, फ्लूइड का लॉस हुआ है, आर्टिफिशियल हाई वैल्यूज़ कॉज क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल हाई वैल्यू कॉज कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन 3 क्या है, नॉर्मल वैल्यूज़ विद इन लो रेंज इंडिकेट क्रोनिक ब्लीडिंग, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू द लो रेंज इंडिकेट क्रोनिक ब्लीडिंग, ठीक है। लो रेंज क्या करिए, क्रोनिक ब्लीडिंग इंडिकेट करिए। द रिजल्ट्स इंडिकेट अ नीड फॉर इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन क्या कर रहा है, चाहिए पेशेंट को, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। पेशेंट को क्या हो रही थी, अपने वाले को एक्टिव ब्लीडिंग हो रही थी, ठीक है। और उसका HP कितना है, 14 है, कितना है HP 14, और SCT कितना है, 42 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग नहीं हो रही, क्या हो रही है ब्लीडिंग नहीं हो रही, लेकिन ब्लीडिंग तो क्या है, हमने देखा है उसको होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सीधा से क्या निकल के आ रहा है कि ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर है। क्या हुआ है यहाँ पे, लॉस ऑफ प्लाज्मा हुआ है, लॉस ऑफ प्लाज्मा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, आर्टिफिशियल हाई वैल्यूज़ देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, हमने आर्टिफिशियल हाई वैल्यूज़ जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ प्लाज्मा का क्या होता है, लॉस होता है, ओनली लॉस ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, RCB का जो प्रोपोर्शन होता है ना, वो अपने को क्या लगता है, थोड़ी सेम लगता है। थोड़ी देर के बाद जब भी क्या होता है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होता है ना, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, थोड़ी देर के बाद में क्या हो जाता है, हीमो डाइल्यूजन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में क्या बोला गया था, एक चीज़ जो हमने कट कर दी थी, क्या कि एमरजेंसी से लिया था सैंपल। कहाँ से लिया था, एमरजेंसी से लिया गया था सैंपल, मतलब आता ही सैंपल ले लिया था। उस टाइम पे क्या हुआ था, कंपनसेशन इतना ज़्यादा हुआ नहीं था, और जो यहाँ पे जो रीडिंग आ रही थी वो कैसी आ रही थी, फॉल्स आ रही थी, जो किसकी वजह से आ रही, लॉस ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड कॉजेज आर्टिफिशियल हाई वैल्यू की कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि एक्टिव ब्लीडिंग ही नहीं है, जी एक्टिव ब्लीडिंग वहाँ पर थी, ठीक है। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है कि क्रोनिक ब्लीडिंग में तो नॉर्मल रेंजेस कहाँ से होगी, ठीक है। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है, ट्रांसफ्यूजन की भी इतनी ज़्यादा अभी तक नीड है नहीं इसको, ठीक है, पेशेंट को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा हलवा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कैसा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल क्या है जी, हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन, ठीक है, हलवा है, हलवा बिल्कुल। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर ए स्टैट ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करना है, उसको प्रोवाइड करवाना इन एन एमरजेंसी, ठीक है, एमरजेंसी के अंदर। विच टाइप ऑफ स्पेसिफिक नॉन क्रॉस मैच ब्लड प्रोडक्ट कुड बी यूज, ठीक है। ऐसा कौन सा ब्लड प्रोडक्ट है जो कि क्या किया जाएगा, यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है,
कहने का मतलब क्या है, हमें नहीं पता है कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप जानते हैं क्या अपने पेशेंट को? जी नहीं जानते, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करना है, हमें ब्लड देना ही देना है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ब्लड है जो अपने पेशेंट को चढ़ाएंगे? फर्स्ट है ओ नेगेटिव, ऑप्शन बी ए बी नेगेटिव, ऑप्शन बी सी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन 4 ए नेगेटिव, ठीक है। तो सीधी सी बात है, राइट आंसर है वो अपना क्या होने वाला है, ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव जो अपना राइट आंसर होने वाला है। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। अब बताओ यूनिवर्सल डोनर आखिरकार इसको बोलते ही क्यों है, ठीक है। क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप क्या है, वो ए और बी से क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है, इस पर ना तो एक ए एंटीजन है और ना ही क्या है, बी एंटीजन है, ठीक है। दोनों ही एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, RH फैक्टर, ठीक है। अगर RH प्रेजेंट है, ठीक है, अगर RH है प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, RH नहीं है तो नेगेटिव। यहाँ पे तो RH भी प्रेजेंट है क्या, जी नहीं, यहाँ पे क्या है, RH भी प्रेजेंट नहीं। ना तो इसमें AB है, ठीक है, ये A और B एंटीजन है, ना इसमें RH है, मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करने वाला है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिवर्सल डोनर है जो बोलते हैं, और यही ब्लड ग्रुप अपन चढ़ाएंगे, ठीक है। AB नेगेटिव में क्या है कि ये सिर्फ AB ब्लड ग्रुप वालों को दे सकते हैं, ठीक है। और AB पॉजिटिव वाले क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। क्या होता है, ऑप्शन 3 क्या होता है, AB क्या होता है, AB पॉजिटिव क्या होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। ये कौन सा होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। ये लो, फिर से बड़ा क्वेश्चन आ गया अपने शर्मा जी के लिए, ठीक है। मिस्टर शर्मा इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो शर्मा की क्या INR वैल्यू आ गई है, ठीक है, विच इज़ 2.5 है। विच एक्शन शुड बी द नर्स टेक नेक्स्ट, ठीक है, आ गई है, उसने देख लिया कि इतनी आई है, ठीक है। अब नर्स है जो कौन सा एक्शन नया लेने वाली है, जो अब नर्स है वो कौन सा एक्शन नया लेने वाला है। सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड फाइंडिंग रिलेटेड टू GI ब्लीडिंग, ठीक है। डॉक्यूमेंट कर देंगे क्योंकि अपने को क्या लग रहा है कि GI ब्लीडिंग के लिए क्या है, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। ऑप्शन 2 क्या है, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड बी नोटिफाइड फॉर पॉसिबल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ FPP, ठीक है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के लिए क्या किया जाए, प्रिस्क्रिप्शन ली जाए और बताया जाए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, ठीक है। लेबोरेटरी फाइंडिंग शुड बी रीवैल्यूएटेड व्हेन द ट्रीटमेंट इज़ कम्प्लीट। जब ट्रीटमेंट आप कर लो ना तो क्या करो, फिर से उसको लेबोरेटरी वैल्यूज़ देखो, ठीक है। ऑप्शन 4 क्या है, द ब्लड बैंक शुड बी कॉन्टैक्टेड फॉर मोर यूनिट ऑफ PRBC, और PRBC के लिए क्या किया जाए, ब्लड बैंक को कॉन्टैक्ट किया जाए, ठीक है। INR यहाँ पे जो अपने को वैल्यू दी गई है, INR का मतलब क्या है, 2.5 है। INR का 2.5 होना मतलब क्या है, ब्लड थिन है। कैसा है, ब्लड थिन है, ठीक है। इसकी वैल्यू इससे 2.5 से कम होती है, ठीक है। INR की वैल्यू क्या होती है, अराउंड 1 होती है। जब इसको ज़्यादा, जब INR कम है तो मोर क्या है, मोर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का क्या है यहाँ पे, और भी रिस्क है, और भी क्या है यहाँ पे, ब्लीडिंग का रिस्क है। और अपने को पहले से पता है कि उसको क्या है, ऊपर GI ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है, उसको डॉक्टर को क्या करना है, तुरंत बताना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी कि क्या करना था, आपको सिर्फ बताना है, डॉक्टर को जाके फटाफट बता दो कि डॉक्टर साहब पेशेंट को अपने को क्या है, ये GI ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। और जो ताकि वो क्या कर सकते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सके, ठीक है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बताइए। सब के सब क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है, फैक्टर्स होते हैं जो किसको प्रिवेंट करेंगे, ब्लीडिंग को कैसे, INR को कंट्रोल करके, INR कंट्रोल करके, ठीक है। ऑप्शन पहला देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन INR 2.5 एक्सपेक्टेड ही नहीं है क्योंकि उसको क्या हो रहा है, GI ब्लीडिंग हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि रिस्क फैक्टर होगा, ठीक है। ऑप्शन 3, अगर आप वेट करोगे, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अगर आप वेट करोगे तो ब्लीडिंग और सीरियस हो सकती है। इमीडिएट अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, एक्शन देखना चाहिए। ऑप्शन 4 क्या है,
PRBC से सिर्फ RBC का वॉल्यूम क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर उतने ज़्यादा नहीं मिलते और ब्लीडिंग क्या होती रहेगी, कंटिन्यू होती रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, खालिस्तान है जिसको क्या करना है, आपको क्या करना है, भरना है। लेकिन सिंपल से नहीं भरना, क्या कैसे करके भरना है, कैलकुलेशन करके भरना है। एक तरह से क्या है, कैलकुलेशन का जो है क्वेश्चन आ चुका है। एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट फॉर द एक्यूट फेज ऑफ अपर GI ब्लीडिंग, द हेल्थ केयर प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड IV लोड डोज ऑफ 40 mg इसमोपेराजोल ओवर 30 मिनट। 40 mg इसमोपेराजोल दे रहे हैं उसको कितनी देर के अंदर, 30 मिनट के अंदर, ठीक है। 40 mg देना है 30 मिनट के अंदर। द फार्मेसी प्रिपेयर्स डिलीवर्स इन्फ्यूजन, द बैग इज लेबल्ड 40 mg इसमोपेराजोल इन 100 ml NS, ठीक है। 100 ml NS आई है कितने में, 40 में। हाउ मैनी मिलीलीटर पर आवर प्रोग्राम टू IV पम्प टू डिलीवर द प्रिस्क्राइब्ड डोज, ठीक है। इस डोज को देने के लिए अपने को किस रेट पे अपने को चलाना पड़ेगा, ठीक है, किस रेट पे इसको चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ आंसर क्या होने वाला है, बताइए आंसर क्या होना है। अपने को कितना देना है, 40, कितना देना है, 40 mg देना है, ठीक है। 40 mg देना है, कितनी देर में देना है, 30 मिनट के अंदर क्या है अपने को ये चीज़ देनी है उसको, ठीक है। कितनी देर में, 30 मिनट के अंदर। जो आया है उसके अंदर क्या है, 40 mg उसके अंदर है, ठीक है। अगर उसको 100 ml पर आवर पे लगाते हैं, 100 ml पर आवर पे लगाते हैं, ठीक है, तो ये कितने देर में जाएगा, 1 घंटे में जाएगा। तो ये तो गलत हो गया। तो अपने को क्या करनी होगी, इसकी रेट क्या करनी होगी, डबल करनी होगी, ठीक है। इसको क्या करते हैं, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना होगा, 200 ml पर आवर, ठीक है। अगर उसको हम 200 ml पर आवर पे चलाएंगे, ठीक है, तो 100 ml जो इन्फ्यूजन है वो कितनी देर में चला जाएगा, 0.5 आवर में चला जाएगा। 0.5 आवर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 30 मिनट्स हो गया। कितना हुआ, 30 मिनट्स हो गया। और इससे क्या चला जाएगा, मतलब हम उसको किस रेट पे रखेंगे, 200 ml पर आवर पे चलाएंगे, ठीक है। यही क्या बोला था कि 100 ml जाना चाहिए, कितनी देर के अंदर जाना चाहिए अपने को, 30 मिनट के अंदर जाना है, ठीक है। ये बात यहाँ पे सिंपल हो गई, ठीक है। ये हो गया अपना सीधा सा फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिकॉज ऑफ मिस्टर शर्मा इनिशियल कमेंट अबाउट ड्रिंकिंग ए फ्यू एंड मतलब थोड़े बहुत क्या था, पैग लगाता था, एंड सपोज टू स्टॉप ड्रिंकिंग, द नर्स असेस द रिस्क ऑफ एल्कोहल विदड्रॉल। है सकता है कि अब उसने क्या कर दिया, उसने ड्रिंकिंग स्टॉप कर दी है, ठीक है, ड्रिंकिंग क्या कर दी है, स्टॉप कर दिया। तो हो सकता है कि उसको क्या हो चुका हो, एल्कोहल विदड्रॉल के सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो विच क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू आस्क, तो इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो नर्स क्या करेगी, उसको पूछेगी, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, डू यू कंसिडर योरसेल्फ बी एन एल्कोहलिक, क्या अपने आप को क्या बेवड़े समझते हो, क्या समझते हो, बेवड़ा समझते हो, मतलब एल्कोहलिक समझते हो। ऑप्शन 2 क्या है, हाउ मच एल्कोहल वुड यू कंज्यूम ए टिपिकल वीक, एक हफ्ते के अंदर कितने आप एल्कोहल कंज्यूम कर दे। व्हेन वाज द, ऑप्शन 3, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड ड्रिंक, लास्ट टाइम आपने ड्रिंक कब किया था। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन, डू फैमिली फ्रेंड्स एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट योर ड्रिंकिंग, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं आपके, उनको कोई कंसर्न है आपकी ड्रिंकिंग को लेके, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सवाल है जो नर्स सबसे आसानी से पूछ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि पेशेंट किसका हो सकता है, अल्कोहल विड्रॉल का पेशेंट हो सकता है। किस चीज़ का पेशेंट हो सकता है किस चीज़ का पेशेंट हो, ये अल्कोहल विड्रॉल का पेशेंट हो, ठीक है। तो इसको क्या आराम से बात करनी है। ऑप्शन पहला क्या है, डू यू कंसिडर योर टू बी एन एल्कोहलिक, ठीक है। ये क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और उसको जनरली पेशेंट क्या करते हैं, डिनाई कर देते हैं, ठीक है। किस में चले जाते हैं पेशेंट, डिनाइल में चले जाते हैं, डिनाइल में, ठीक है। किसी को भी आप पूछोगे कि आप अपने आप को एल्कोहलिक समझते हो तो कोई भी मनाही करेगा, चाहे वो कितना भी ड्रिंक करता ही हो, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर नहीं हो रहा, ऑप्शन 2, ठीक है। ओवरऑल हेल्पफुल है, लेकिन टाइमिंग क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है कि एक हफ्ते में कितना पीता, अपने प्राइम टाइम में पता नहीं वो कितना पीता था, ठीक है। ऑप्शन 3 क्या है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड ड्रिंक, ये अपना क्या है, राइट आंसर होने वाला है कि लास्ट टाइम आपने कब ड्रिंक करी थी, ठीक है। विड्रॉल सिम्टम है जो कि यूजुअली क्या होता है, 6 to 12 आवर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट एडमिट करता है कि उसने रात को लास्ट ड्रिंक ली थी, कि कब ली थी, लास्ट ड्रिंक रात को ली है, तो रिस्क क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। रिस्क क्या है, हाई रिस्क,
ठीक है। डू यू फैमिली एंड फ्रेंड्स एक्सप्रेस कंसर्न, ये क्या है, सोशल इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपने को, सोशल, ठीक है। घर वालों से फिलहाल अपने को कोई लेना देना नहीं है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। बिकॉज मिस्टर शर्मा कुड बी एट रिस्क ऑफ एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है। उसको क्या हो सकता है, एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम हो जाए। विच अर्ली मैनिफेस्टेशन विल द नर्स वॉच फॉर, ठीक है। एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए किस चीज़ के लिए हम उसको वॉच करेंगे, ठीक है। उसके लिए किस चीज़ के लिए वॉच करेंगे, सार्टेल्स इजीली, ठीक है। सार्टेल्स इजीली, पैरानॉइड डिल्यूजन, स्लर्ड स्पीच के लिए करेंगे, ठीक है। और ऑप्शन 4 क्या है, सिजर एक्टिविटी के लिए करेंगे, सिजर एक्टिव के लिए करेंगे, ठीक है। तो सिजर क्या है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन में है। लेकिन पेशेंट क्या है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, अर्ली पूछा है, ठीक है। लेकिन सिजर वाला जो होता है वो कब आता है, लेट आता है, ठीक है। लेट देखने को मिलता है अपने को, कब देखने को मिलता है, सिजर लेट देखने को मिलता है, ठीक है। स्लर्ड स्पीच यूजुअली क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन की वजह से होता है, ठीक है। और इंटॉक्सिकेशन की वजह से हो सकता है, किसकी वजह से, इंटॉक्सिकेशन की वजह से। इंटॉक्सिकेशन की वजह से क्या होगा, ब्रेन, जो ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। ये साइन है, लेकिन ये भी क्या है, फर्स्ट साइन नहीं है, फर्स्ट साइन ये भी नहीं है। तो ये भी क्या है, रॉन्ग आंसर होने वाला है। ऑप्शन 4 क्या है, ऑप्शन 2 क्या है, पैरानॉइड डिल्यूजन, ठीक है। ये भी क्या है, सीवियर सिम्टम है, ठीक है। ये भी क्या है, सीवियर, बट क्या है, लेट। ये भी कैसा सिम्टम होता है, लेट कंडीशन में जाके क्या होता है, अराइज होता है, ठीक है। और कब होता है, मेनली कब देखने को मिलता है, विड्रॉल डिलीरियम में, विड्रॉल डिलीरियम के अंदर अपने को क्या है, ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। ऑप्शन ए जो हम ना सार्टेल्स इजीली, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। अल्कोहल विड्रॉल के अर्ली फेज में सबसे पहले होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। कैसा हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है, एक्टिव हो जाता है। उस पेशेंट को क्या होता है, इजीली स्टार्टल करने लग जाए, छोटी सी आवाज़ रस्सी क्या हो जाता है, डरने लग जाता है। स्टार्टल का मतलब क्या होना, डर जाना, ठीक है, क्या हो जाना, डर जाना, फियर्स। इसे भी छोटी सी आवाज़ से क्या पेशेंट बिल्कुल डरने लग जाएगा, ठीक है। ये क्या है, अर्ली वार्निंग साइन है, ये क्या है, अर्ली वार्निंग साइन है, ठीक है, वार्निंग साइन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द ईडीजी, ठीक है, ईडीजी प्रोसीजर द मिस्टर शर्मा इज गिवन मिडाजोलम हाइड्रोक्लोराइड, व्हाट इज द प्रायोरिटी असेसमेंट रिलेटेड टू दिस मेडिकेशन, ठीक है। ईडीजी प्रोसीजर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसोफेगो गैस्ट्रोडिडोनोस्कोपी कर रहे हैं पेशेंट की, क्या कर रहे हैं, इसोफेगो गैस्ट्रोडिडोनोस्कोपी कर रहे हैं। एक जो एंडोस्कोप है वो डाला जाता है, ठीक है, इसोफेगस से डाल के जीआई ट्रैक से डाल के ड्यूडेनम तक क्या किया जाता है, डाला जाता है। उसके अंदर सब कुछ इसका क्या किया जाता है, एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज़ करें, उसके लिए मिडाज यूज़ करें, ठीक है, मिडाज यूज़ करें, ठीक है। तो इसके लिए इस मिडाज का क्या साइड इफेक्ट होता है या फिर इसके लिए क्या कंसर्न होता है। ऑप्शन ए, मॉनिटर द कार्डियक डिसरिथमिया, मॉनिटर करेंगे किस चीज़ को, कार्डियक डिसरिथमिया को। ऑप्शन बी क्या है, असेस द एडिक्वेट पेन रिलीफ, असेस करेंगे पेन रिलीफ को। ऑप्शन 4 क्या है, मॉनिटर डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, मॉनिटर करेंगे डेप्थ और रेस्पिरेशन को। ऑप्शन 4 क्या है, असेस द रिलीफ ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग, असेस क्या करेंगे, नोजिया और वॉमिटिंग को, ठीक है। ऑप्शन सी बात करते हैं अलग अलग, क्या मिडास का ये काम होता है क्या कि वो क्या करें, नोजिया और वॉमिटिंग को क्या करते हैं, रिलीफ करते, जी नहीं, मिडास का ये काम नहीं होता। तो ये भी अपना क्या है, राइट आंसर नहीं होने वाला, ठीक है। ऑप्शन 1 क्या है, मॉनिटर फॉर कार्डियक डिसरिथमियाज, ये मिडाजोलम का क्या है, कॉमन साइड इफेक्ट नहीं होता, ये कैसी कंडीशन में होता है, रेड कंडीशन में अपने को क्या है देखने को मिलता है, इसलिए ये भी क्या है सेकेंडरी कंसर्न होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या है, मिडाजोलम क्या है, क्या एक पेन किलर है क्या, नॉट है पेन किलर, नॉट है मिडाज नॉट है पेन किलर नहीं है। मिडाजोलम क्या है, एक सिडेटिव है, क्या एक मिडाजोलम है जो है वो क्या है, एक सिडेटिव है, ठीक है। कौन सा सिडेटिव है, बेंजोडाइजिपिन सिडेटिव है। कौन सा सिडेटिव है, बेंजोडाइजिपिन सिडेटिव, जो पेशेंट को कैसा कर देता है, स्लीपी कर देता है, कैसा कर देता है, स्लीपी कर देता है, कैसा कर देता है,
स्लीपी कंडीशन उसके अंदर क्या कर देता है, अराउज कर देता है। उसकी वजह से अपने को हो सकता है कि मिडास का जो मेन कंसर्न है वो क्या है, अपना बड़ा बड़ा लिख लेना, क्या है मिडास का, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकता है, डिप्रेशन कर सकता है। ठीक है, तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, मॉनिटर डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब पेशेंट की सांसों की गति है और जो काउंटिंग है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है, जो कि इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा और पेशेंट के लिए भी कैसा होगा, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर द ईडीजी प्रोसीजर के बाद मिस्टर शर्मा रिटर्न टू द मेडिकल सर्जिकल यूनिट, वापस आ गया सर्जिकल यूनिट के अंदर। ड्राउजी बट रेडली अराउज, है ना, ड्राउजी है लेकिन अब क्या है, जल्दी क्या होने वाला है, उसका अराउजल होने वाला है। ठीक है, टू लाइट स्टिमुलाई हिज वाइटल्स आर, ब्लड प्रेशर बीपी कितना है 110/74। ठीक है, और जो ठीक है, और जो पल्स रेट है 82 बीट पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट 20 ब्रीथ पर मिनट एंड टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी इंटरवेंशन, इस टाइम पे प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगी। ठीक है, कहाँ से आया है वो, मिडास ईडीजी करवा के आया। ईडीजी करवाते टाइम पे उसको क्या दिया गया था, मिडास दिया गया था। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है अपने क्वेश्चन के अंदर। क्या क्या याद रखना है, मिडास। ठीक है, मिडास क्या करना है आपको, मिडाजोलाम जो है अपने को याद रखना है। ठीक है, ऑफर कूल एंड ओरल फ्लूइड फॉर सोर थ्रोट के लिए क्या दो उसको, कूल और ओरल फ्लूइड दो। ऑप्शन 2 क्या है, रेज द साइड रेल्स ऑफ द बेड, साइड रेल्स क्या कर दो, ऊपर कर दो, ताकि पेशेंट क्या करना कर जाए, गिर ना जाए। ठीक है, ऑप्शन 3 क्या है, अप्लाई द स्मॉल आइस पैक टू पेरी ऑर्बिटल एरिया के चारों तरफ क्या कर दो, आइस पैक कर दो। ऑप्शन 4 क्या है, असेस द प्रेजेंस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, असेस रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स क्या क्या करो, असेस करो। तो राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, असेस द प्रेजेंस ऑफ गैग रिफ्लेक्स। क्या करना है अपने को, प्रेजेंस देखनी है गैग रिफ्लेक्स की। ठीक है, उससे क्या देंगे हम, फ्लूइड वगैरह अपने को देखने हैं। ऑपरेशन क्या है, ड्राउजी है बट रेडी टू अराइव होने मतलब अराउज होने वाला ही है। ठीक है, इसलिए उसको क्या करना है, अपने को गैग रिफ्लेक्स देखना है। अगर गैग रिफ्लेक्स देखेंगे तो उसको उस बाद क्या करेंगे, फ्लूइड देंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, साइड रेल्स को भी ऊपर करना चाहिए पेशेंट के लिए, लेकिन सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। लेकिन गैग रिफ्लेक्स क्या अपने प्रायोरिटी, जो अपनी प्रायोरिटी वो क्या होगी, गैग रिफ्लेक्स होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नर्स इज टॉकिंग टू मिस्टर शर्मा अबाउट सेल्फ केयर मेजर दैट द शुड टेक टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस प्रिवेंट करने के लिए शर्मा को क्या क्या प्रिवेंशन बताएंगे। ठीक है, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होने वाला है अपने लिए। ठीक है, ऑप्शन ए, ईट वेल बैलेंस डाइट, आपको क्या करनी है, एक बैलेंस डाइट खानी है, इंक्लूड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ऑप्शन 2 क्या है, अवॉइड ड्रिंकिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल बेवरेज, अल्कोहल क्या करना है, एक्सेसिव अमाउंट जो आप ले रहे हो उसको भी क्या करना है, स्टॉप करना है। ऑप्शन 3 क्या है, यूज़ कॉशन इन टेकिंग एस्पिरिन अदर नसेट्स। ठीक है, जब भी आप कोई भी स्टेरॉइड ले रहे हो या फिर एस्पिरिन ले रहे हो तो क्या है, आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। ठीक है, ऑप्शन 4, ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ नॉन कैफिनेटेड फ्लूइड ईच डे, नॉन कैफिनेटेड फ्लूइड का क्या करना है, ईच डे आपको क्या करना है, 8 ग्लास क्या करने हैं, पीने हैं वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, ईट वेल बैलेंस डाइट दैट इंक्लूड प्रोटीन। ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये क्या है, स्पेसिफिक कॉज को अवॉइड करवा रहा है कि अपने को नहीं करवा रहा है। जो मिस्टर शर्मा को जो अपना जो कॉज था, ठीक है, जो कॉज था ब्लीडिंग का वो क्या था, अल्कोहल, क्या था अपना, अल्कोहल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होना है, ऑप्शन 2 क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मिस्टर शर्मा की प्रॉब्लम है वो क्या है, अल्कोहल यूज़ है। ठीक है, अल्कोहल स्टमक को क्या कर रहा है, डायरेक्टली स्टमक की लाइनिंग को क्या कर रहा है, डैमेज करता है। ठीक है, डैमेज करता है, जीआई लाइनिंग को क्या करता है, डैमेज। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्राइटिस अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपन जो सेल्फ केयर टिप है वो क्या है, अवॉइड करना है किस चीज़ का, अल्कोहल के यूज़ का। ठीक है, यूज़
क्वेश्चन टेकिंग एस्पिरिन अदर नशे से, बिल्कुल इस टाइम पे क्या करना है, ध्यान रखना है। लेकिन प्रायोरिटी क्या है, अल्कोहल है अपनी, ठीक है। ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ नॉन कैफिनेटेड फ्लूइड, क्या करना है, ठीक है। हाइड्रेशन अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन क्या है अल्कोहल के रिगार्डिंग, तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। विच मेडिकेशन विल द नर्स इंक्लूड डिस्चार्ज टीचिंग फॉर मिस्टर शर्मा मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्राइटिस। मिस्टर शर्मा को क्या आया था अपने पास में, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट कर लिया, सारे साइन सिम्टम देख लिए, उसका टेस्ट कर लिया, इसोफेगो गैस्ट्रोस्कोपी कर लिया, ठीक है, विजुअलाइज एंडोस्कोपी कर लिया है, आपने क्या करनी आंखों से देख लिया है उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद उसको अब आप डिस्चार्ज करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको कौन सी दवाई है जो आप रिकमेंड करोगे, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन जो फर्स्ट है वो क्या है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और एंटासिड, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या है, डायूरेटिक, बीटा ब्लॉकर और एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ऑप्शन 3 क्या है, म्यूकोलाइटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट एंड नॉन ओपियोइड्स एंटीटोसिविक, ठीक है। ऑप्शन 4 क्या है, HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर, ठीक है। स्टैटिन्स जो एग्जाम आती है ना अपनी, रोजुवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन, नाम लिख दो तो क्या, रोजुवास्टेटिन, ठीक है, अटोरवास्टेटिन, ऐसे जो मेडिसिन आते हैं वो अपने क्या करेंगे, उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। तो कॉज क्या था, अल्कोहलिज्म था। क्या हुआ था, पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग और साथ में क्या होता है, GI ब्लीडिंग हुई थी, मतलब क्या हुआ था उसको, क्या हुआ था, गैस्ट्राइटिस हुआ था, ठीक है। गैस्ट्राइटिस में अपने को क्या करना है, एसिड को, GI जो एसिड है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। क्या करना है, कंट्रोल करना है। इसके लिए अपन उसको कौन सी मेडिसिन देंगे, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, और क्या देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। ये एसिड को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ये क्या कर देंगे, एसिड को रिड्यूस एसिड, ठीक है, एसिड को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। और जो एंटा एसिड है वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज द एसिड, ठीक है। एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, नो डैमेज टू GI, जो GI लाइनिंग है, ठीक है, उसको क्या है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, नो डैमेज, बिल्कुल भी डैमेज यहाँ पे नहीं होने वाला। जो राइट आंसर होने वाला है वो अपना क्या है, ऑप्शन A है, वो राइट आंसर होने। डायरेटिक AC वगैरह किस लिए देंगे, हार्ट या फिर ब्लड प्रेशर के लिए देंगे, ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए देंगे। ऑप्शन 3 क्या है, म्यूकोलाइटिक्स और लंग्स किस लिए देंगे, कफ को, एक्सपेक्टोरेंट के देंगे। ऑप्शन 4 क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज़ यूज पीपल हु हैव प्रॉब्लम विथ एल्कोहलिज्म। जो भी लोग दारू पीते हैं, ठीक है, एल्कोहल क्या करते हैं, एल्कोहल का गुटक लेते हैं, ठीक है, उनके लिए जो मोस्ट कॉमन है मेडिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म है वो कौन सा यूज होता है। ऑप्शन फर्स्ट, यू वुड ड्रिंक टू इफ़ यू वर मैरिड टू माई वाइफ। अगर तुम भी दारू पीते जब तुम क्या करते हैं, मेरी पत्नी से उसकी शादी हुई होती, अगर तेरी शादी हुई होती है, ठीक है। पता नहीं भाई सही है कि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 2, माई वाइफ एंड आई हैव कपल ऑफ बियर्स आफ्टर वर्क, इट इज़ नॉट बिग डील, ठीक है। क्या, मैं और मेरी पत्नी और काम के बाद में क्या है, रोज़ थोड़ी थोड़ी लगा लेते हैं, हमारे लिए कोई भी क्या है, बड़ी बात नहीं। ऑप्शन 3 क्या है, इफ़ यू थिंक आई ड्रिंक अ लॉट यू शुड सी माई वाइफ पुट इट अवे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा पीता हूँ तो आपको मेरी पत्नी की तरफ देखना चाहिए, वो तो मुझसे भी ज़्यादा पीती है, ठीक है। आई वुड रेदर टॉक टू माई वाइफ अबाउट दिस सिचुएशन व्हेन आई गेट होम, ठीक है। मैं जाके बात करता हूँ, ठीक है, अपनी पत्नी से जब मैं घर पहुँचता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन बताओ कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन 2 है वो क्या है, यहाँ पे होगा राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन 2 के अंदर कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है, डेनियल यूज़ कर रहा है। क्या करना है, डेनियल यूज़ कर रहा है। अल्कोहलिक लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं डेनियल, मतलब अपनी प्रॉब्लम को छुपाना या फिर कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है, अपनी वाइफ को भी इसमें क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन अपनी
वाइफ को भी क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। ऑप्शन 2 के अंदर क्या दिख रहा है कि अपनी वाइफ को कर रहा है, और जिसमें पता लग रहा है कि मैं अपनी वाइफ भी के साथ पीता हूँ, ठीक है। ऑप्शन 1 है, उसके अंदर क्या देखने को मिला, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है, प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ब्लेम कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, ब्लेम गेम खेल रहा है, अपनी वाइफ को ब्लेम कर रहा है। प्रोजेक्शन में क्या करते हैं अपन, किसी के ऊपर कर देते हैं। ऑप्शन 3 क्या है, कंपेयरिंग विथ वाइफ, ठीक है, कंपेयरिंग कर रहा है, ठीक है। ये डेनियल प्रोजेक्शन जैसा हो सकता है, लेकिन ये क्या है, उनके सेम टू सेम नहीं है, कॉमन नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन 4 क्या है, आई वुड रादर टॉक टू माई वाइफ, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये क्या कर रहा है, अवॉइडेंस कर रहा है, ठीक है, अवॉइडेंस कर रहा है, ठीक है। जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन 2 है हमारा राइट आंसर होने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द नर्स टेल्स दैट मिस्टर शर्मा दैट डिटॉक्सिफिकेशन इज सेफर इफ परफॉर्म अंडर मेडिकल सुपरविजन। मेडिकल सुपरविजन में क्या किया जा रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन किया जा रहा है। तो ये क्या है, एक सेफ बात है। अल्कोहल विड्रॉल कैन बी डेंजरस, विच प्रॉब्लम में रिजल्ट फ्रॉम योर अल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम। साटा क्वेश्चन है, क्या है, साटा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो अल्कोहल विड्रॉल की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ऑप्शन 2 क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ऑप्शन 2 क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ऑप्शन 3 क्या है, एस्पिरेशन निमोनिया। ऑप्शन 4 क्या है, एनाफाइलेक्सिस। ऑप्शन 5 क्या है, सेप्सिस। ऑप्शन 6 क्या है, सुसाइड। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है, थ्रो स्ट्रेसफुल है, लेकिन डायरेक्टली क्या है, विड्रॉल के जो कॉमन साइन सिम्टम है उससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ठीक है। उसको क्या हो, एसोसिएटेड हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, लेकिन यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन उसको होगा नहीं। ऑप्शन 2 बात की इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्योंकि अगर पेशेंट अल्कोहलिज्म का है तो वो क्या क्या देखने को मिल सकता है वहाँ पे अपने को, वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग और स्वेटिंग देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है अपने को, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है, एस्पिरेशन निमोनिया देखने को मिल सकता है अगर पेशेंट ने इतनी पी ली है कि उसका गैग रिफ्लेक्स क्या हो सकता है, ख़राब हो गया हो, ठीक है। क्या हो चुका है, गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। उसका जो गैग रिफ्लेक्स है ना, वर्क नहीं कर रहा हो, तो हो सकता है उसके अंदर क्या कर ले, वो एस्पिरेट कर ले, ठीक है, इस चीज़ को, सलाइवा को, ठीक है। सलाइवा को क्या कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है, या फिर वोमिटिंग को क्या कर सकता है, एंड वोमिट को क्या कर सकता है, वो एस्पिरेट कर सकता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है अपने को, एस्पिरेशन निमोनिया देखने को मिल सकता है। अगला ऑप्शन क्या है, 4 एनाफाइलेक्सिस कैसा होता है, एलर्जी की वजह से होता है, ड्यू टू एलर्जिक कंडीशन। तो ये भी आपने राइट आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि अल्कोहल से कोई एलर्जी हो रही है क्या, उसको यहाँ पे कोई भी एलर्जी नहीं हो रही थी, हमने पढ़ा था, ठीक है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेप्सिस, उसको क्या हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है। क्या हो गया उसको, इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है। इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है अल्कोहलिज्म की वजह से, ड्यू टू वीक बॉडी, ठीक है। क्या हो जाता है, वीक बॉडी की वजह से क्या, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। ये भी अपना क्या है यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन 6 क्या है, सुसाइड, ठीक है। ऑप्शन 6 क्या है, सुसाइड, ठीक है। मेंटल कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन, ठीक है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो गया हो, ठीक है। इन सब की वजह से क्या हो सकता है, सेल्फ हार्म कर सकता है क्या, और क्या हो सकता है, डिप्रेशन हो गया, और सुसाइड भी यहाँ पे क्या अपने को देखने को मिल सकता है। जो राइट आंसर होने वाले हैं वो क्या होने वाला है, 2, 3, 5 और क्या है जो अपना 6 है जो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। ग्रेट जॉब दोस्तों, आज के जीआई ब्लीडिंग के एमसीक्यू सॉल्व करके अपने साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्या है और भी स्ट्रॉन्ग किया है, और एक और स्टेप लिया है नॉर्सेट 2025 की सक्सेस की तरफ। याद रखो, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट प्रैक्टिस, ठीक है, यही क्या है, सिलेक्शन का राज है। अपना बेस्ट दो और सिलेक्शन पक्का है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए मेडी नर्स अकेडमी को, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू सो मच।